अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्री, इसका मीनिंग और इसकी ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया। हम थोड़ा सा फिर रिवाइज करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा। ज्योमेट्री ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट एज एन आर्ट ऑफ अर्थ मेजरमेंट, जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। यूक्लिड, ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। इसने बहुत ज़्यादा वर्क की ज्योमेट्रिकल पोर्शन में। और ये जो यूक्लिड्स था, ही वाज द फर्स्ट इजिप्शियन मैथमेटिशियन हु इनिशिएटेड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। क्या न्यू वे कौन सी न्यू वे? ही इंट्रोड्यूस्ड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग ए ज्योमेट्रिकल रिजल्ट बाय डिडक्टिव रीजनिंग। इसने क्या किया, कोई भी ज्योमेट्रिकल रिजल्ट था उसको प्रूव करने के लिए इसने डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल किया। नाउ व्हाट इज़ दैट डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स जब आप कोई भी रिज़ल्ट प्रूव करोगे या किसी भी रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए अगर आप कोई प्रॉपर्टीज़ या कोई डेफिनेशंस या कोई ऑलरेडी नून फैक्ट्स ऑफ इस्तेमाल करोगे या प्रूव्ड फैक्ट्स ऑलरेडी ऑफ इस्तेमाल करोगे किसी रिज़ल्ट को, नए रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए, तो उसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इस डिडक्टिव रीजनिंग में हमें दो चीज़ें सीखनी है, एक एक्शंस और दूसरा पोस्टुलेट्स। एक्शंस और पोस्टुलेट्स ये जो है, दे बोथ आर एजम्पशंस। ये दोनों एजम्पशंस हैं, लेकिन कौन सी एजम्पशंस? जो ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, जो ऑलरेडी ट्रू है। Axioms and postulates are the assumptions that are obvious universal truths but are not proved. Euclid used the term postulate for the assumption that were specific to geometry. ये जो postulate इसने यूज़ किए, ये जो assumptions थी, they are specific to geometry. ये सिर्फ ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं, जो postulates होते हैं। एंड जो axioms हैं वो मैथमेटिक्स के हर किसी पार्ट में इस्तेमाल होते हैं, दैट इज़ अलजेब्रा में भी, ट्राइगोनोमेट्री में भी, एट्सेट्रा। Now what are axioms? जो भी axioms हैं आपके सिलेबस में हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट axiom is things that are equal to the same thing are also equal to one another. फर्स्ट axiom is जो चीज़ें इक्वल चीज़ें that are equal to the same thing, अगर हम suppose, let me show an example, if x is equal to y, let me show you an example once again. If x is equal to y, if x is equal to 2, assumption फर्स्ट हम प्रूव करते हैं, ये समझेंगे अच्छे से। एंड y is also equal to 2, तो x का भी वैल्यू 2 है तो y का भी वैल्यू 2 है। सो फ्रॉम these two statements we can say that x is equal to y. This is assumption first, things that are equal to the same things, जो चीज़ें इक्वल हैं, सेम चीज़ के बराबर जो इक्वल हैं, they are equal to one another. And this action first is also known as transitive property of equality. This is also known as transitive property of equality. Now action second, things if equal are added to equals then the wholes are equal. इसको समझेंगे ऐसे, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, if 2 is equal to 2, एक्शन सेकंड क्या है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर हम इस साइड भी कुछ ऐड करेंगे, सपोज 1 ऐड करेंगे और इसको भी 1 ऐड करेंगे, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यहाँ पे भी 1 ऐड किया, इस साइड से भी 1 ऐड किया, सो देन होल आर आल्सो इक्वल, देन 3 इज इक्वल टू 3. सो दिस इज एजम्पशन सेकंड। थर्ड एजम्पशन जो है बिल्कुल सेम है, इफ़ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, जैसे हम 3 से अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे कोई भी नंबर, 3 इज़ इक्वल टू 3, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर हम दोनों साइड कुछ सबट्रैक्ट करेंगे लेकिन इक्वल नंबर जो होना चाहिए, 3 माइनस 1, तो इस साइड भी 1 सबट्रैक्ट करेंगे, इस साइड भी 1, सो 2 इज़ इक्वल टू 2. दिस इज़ योर एजम्पशन सेकेंड। फिर से एजम्पशन थर्ड, axiom third, sorry, if equals are subtracted from equals
देन द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। रिमाइंडर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। नाउ assumption 4, थिंग्स दैट coincide with one another are equal to one another। इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। जैसे थिंग्स दैट coincide with one another, सपोज दिस इज अ लाइन, अगर दूसरी लाइन हम ड्रा करेंगे और उस दूसरी लाइन का हर एक पॉइंट इस लाइन पे होगा, दैट मीन्स वो लाइन इसी के ऊपर हम ड्रा करेंगे, उसको हम कहेंगे कोइंसिडेंस। जब हर एक पॉइंट इसी लाइन पे हम ड्रा करेंगे दूसरी लाइन का, तो उसको कहते हैं, हम कहते हैं कोइंसिडेंटल लाइन्स। ये जब कोई भी चीज़ हम दूसरी किसी भी चीज़ के ऊपर कोई दूसरी चीज़ ऐसे रखेंगे कि वो दो चीज़ें एक ही लगे हमें, तो उसको हम कोइंसिडेंस कहते हैं। सो एक्शन 4 इज थिंग्स दैट कोइंसाइड विथ वन अनदर आर ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर। वो हमेशा बराबर होती हैं। ये तो आपको ये एक्शंस जो हैं ये ऑलरेडी आपको पता है। नाउ एक्शन 5 इज द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट। ये आपको पता ही है। अगर सपोज ये होल सर्कल हम लेंगे, इसका एक पार्ट करेंगे, सपोज दिस पार्ट, एक्शन 5 इज द होल, ये जो पूरा सर्कल है ये ग्रेटर होगा इस पार्ट से, दिस इज ऑलवेज ट्रू। एक्शन 6 इज थिंग्स विच आर हाउस ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी अंडरस्टूड है। अगर सपोज हम कोई रेक्टेंगुलर शेप्ड चीज़ यहाँ पे लेंगे, तो अगर हम इसके दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेंगे, तो वो जो दो इक्वल पार्ट्स हाफ हाफ वो बराबर होंगे इस होल पार्ट के। दिस इज एक्शन 6th। एंड लास्ट एक्शन इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये कॉमन सेंस है। जो चीज़ें द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, अगर आप किसी चीज़ का बराबर लोगे, उसका डबल लोगे, तो वो खुद वो दोनों आपस में बराबर होंगे। सपोज एक ये, ठीक, अब इसी का डबल लोगे, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ये उसी सेम थिंग का किसी दूसरी चीज़ का डबल होगा, तो ये ऑलवेज इक्वल होंगे।